अभी इसमें 1-1.5 किलो है। बड़े बड़े पौधे हैं, इनमें 1.5-1.5 2-2 किलो का माल लगा है। अब अगर किसी में जैसे टाइम है, जो लोग खेती करते हैं उनके पास समय है, व्यवस्थाएं हैं, तो वो इसको बचा के ये कम से कम ऐसे 1 लाख रुपए का माल हो जाता है ये। तो अब ये मैं गांव में बंटवा देता हूँ। अब गांव वाले नहीं ले जा पा रहे हैं, सबका पेट भर गया। कोई 1 बोझ लेके गया, कोई 50 पेड़े, कोई 20 पेड़े, कोई 10 पेड़े ऐसे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय मैं मिर्च के पुराने वाले प्लॉट में खड़ा हूं, तो मैं इसकी अपडेट आपको दे दूं। वैसे मैं ये देना नहीं चाहता था, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट काफ़ी तरह के हैं, तो मैंने सोचा कि ये आपको बता दूं मैं। तो आप जो देख रहे हैं ये मिर्च है, ये देसी धनौरी वाली मिर्च है। इस तरह से आप देखिए, ये ऐसे दिख रही है। ये इसमें पूरा 1.5 किलो वजन है, ठीक है। और ये 2 दिन की कटी हुई है। अभी यहाँ इस तरफ दिखाइए ऐसे। ये जो खाली एरिया देख रहे हो, ये अभी 1 हफ्ते से मैंने फ्री कर दिया था गांव वालों को कि आप ये काट के उसको ले जाओ। ऐसा मैं प्रतिवर्ष करता हूं कहीं ना कहीं। ये अभी इसमें से मैं, जैसा मैंने कहा था कि कम से कम मिर्च 200 क्विंटल देती है, तो लोगों के भेजे में ये बात नहीं चढ़ती है, ये मेरी समझ में नहीं आती है। और ये केवल अभी ये मोटी वाली है, मैं पतली वाली भी दिखा दूंगा इसी में, तो वो इससे ज़्यादा फरी हुई है। तो 200 क्विंटल की इसकी मैं मार्केट कर चुका। अब इस समय कंडीशन ये है कि कटाई वटाई चल रही है, सबके अपने काम है, और मेरे यहाँ लेबर की बेहद प्रॉब्लम होती है। और जैसा मैंने कहा था कि मैंने पपीता बोया हुआ है, तो अब उसका वो लगभग 35 दिन की पौध होगी। अब इसमें ट्रांसप्लांट करना है, तो वैसे 30 से 35 दिन ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा होता है। अभी भी इसमें कम से कम मुझे 10 दिन तो लगना है, ये साफ़ होगा। तो इस समय मैं इसको कटवा रहा हूँ। कटवाने के बाद अभी गांव वाले जितना ले जा पाए ले पाए। हर एक का कोटा बुक हो गया, अब कोई आ नहीं रहा, तो ये ट्रैक्टर लगा है यहाँ पे। अब इसको भरवा के और बाहर फेंकवा रहा हूँ, बाकी लोग बाद में तोड़ते रहेंगे। तो ये दिखाऊँ मैं कि ये देखिए इस तरह से फल लगता है। अब लोग कुछ भी ऐसे चैनल पे आके कमेंट करते हैं ना कि जैसे आप खेती करते हो नहीं करते हो, या कुछ भी उल्टा सीधा बकते हैं। तो मैं उनकी सेहत के लिए बता दूं कि जितना तुम्हारी औकात होती है, उससे ज़्यादा मैं लोगों को गांव में बताऊं कि प्रतिवर्ष ऐसे बांट देता हूं 60-70 कुंटल माल फ्री में, और बाकी का कुछ फेंक देता हूं। ये मेरे स्वभाव में है यार। खेती करना सीख लो, मुंह चलाना, कुत्ते की तरह भौंकना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं ये चैनल जो बता दूं कि बनाया मैंने इसलिए नहीं बनाया, मतलब ये दिन भर लोग आते हैं और यहाँ काम करने नहीं देते हैं, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया कि मेरे पास मत आओ, और भेजे में अगर थोड़ा बहुत हो तो वहीं देख लो, सीख लो यार। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जितना तुम पैदा करते हो उससे ज़्यादा मैं फेंक देता हूँ। हर क्रॉप का यही मामला है, पूरा गाँव जानता है, पूरा गाँव हर साल ऐसे ही खाता रहता है। वही गोभी के साथ हुआ, वही पपीते के साथ होता है, वही इसके साथ ऐसा ही होता है यार। पर ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं चढ़ेगी। अभी कल के दिन 2 लोग बाहर से आए, उसी में एक सज्जन गांव के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहा, तो पता चला यहाँ आ गए। और जब उन्होंने ये देखा कि आप इतना काट के फेंक रहे हो, तो बेफजूल के पहले तो 50 सवाल किए, क्यों, क्या, किस लिए, दुनियादारी। उनको लगता है शायद मार्केट नहीं हो रहा, तो मैं बता दूँ कि मार्केट 15 और 16 रुपये किलो चल रहा है। बट एक चीज़ निश्चित है कि यहाँ इस समय लेबर की कमी है। अब अगर मैं इसको रोकता हूँ तो ये लाल 200 रुपये किलो बिकने वाली है। इसको अगर मैं तोड़वा के रखवा दूँ, सूख जाएगी, तो इसमें मुझे 15-16 दिन का टाइम और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। 15 दिन तो पूरे 8-10 आदमी मिलते हैं, जब 15 दिन इसकी तोड़ाई पूरी हो पाती है। ये 24 लाइन है, और 8 आदमी केवल 2 लाइनें पूरे दिन में तोड़ पाते हैं, क्योंकि एक लाइन में 2.5 से 3 कुंटल माल निकलता है। टेम्परेचर ज़्यादा है, आदमी 5-6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता। तो और ये 5 रुपये किलो की तोड़ाई स्वाभाविक यहाँ मिलती है। बट उसके बाद भी आदमी को जब धूप वूप लगती है ना, इसमें हवा कम लगती है, अगवकाई लगती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जितना टारगेट सेट किया होता है उससे ज़्यादा मेरे पास पहले ही से आ जाता है। जैसे मैंने 200 कुंटल का टारगेट सेट किया था, 223 कुंटल में इसको मार्केट में बेच चुका, और बहुत अच्छे रेट में बेचा मैंने। टोटल रेट आया 22 रुपये किलो। अब आप गणित लगाओ, और कम से कम खर्च में। अब जो उत्पादन दे रही है, इसका कारण है कि ये हेलीकॉप्टर डोज है। अब यहाँ जो ऐसे लगा हुआ पौधा आप देख रहे हैं, ये कटाई चल रही है, फिर इसको देख लेंगे। ये ऐसा ही लगती है यार। ये कम से कम इसमें 1 किलो 1.5 किलो का मटेरियल होता है। ये इसकी फलन
दिख रही है ऐसे, ये ऐसे। तो कोई पौधा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 1.5 किलो से 2 किलो उत्पादन ना हो। ये ऐसे पड़ी हुई है, ये ऐसे तो आपको फल के अलावा और कुछ इसमें दिखेगा नहीं। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार फरी है, इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे देखो 4 बार तोड़ चुका मैं इसको। ऐसे इतने उत्पादन बहुत गहर काट से लगी है, सारे पेड़ ऐसे देखो जी। और जो छोटा पौधा है उसके बाद भी इसमें 1-1.5 किलो है। बड़े बड़े पौधे हैं इनमें 1.5-1.5 2-2 किलो का माल लगा है। अब अगर किसी में जैसे टाइम है, जो लोग खेती करते हैं उनके पास समय है, व्यवस्थाएं हैं, तो वो इसको बचा के ये कम से कम ऐसे 1 लाख रुपए का माल हो जाता है ये। तो अब ये मैं गांव में बंटवा देता हूँ। अब गांव वाले नहीं ले जा पा रहे हैं, सबका पेट भर गया। कोई ऐसे कोई 1 बोझ लेके गया, कोई 50 पेड़े, कोई 20 पेड़े, कोई 10 पेड़े ऐसे। जानते हैं क्या होता है, पिछली बार जब मैंने इसको कटवाया था तो 60-65 कुंटल थी, और मैंने पूरे गांव से कहा कि आज ये तोड़ लो और मेरा खेत साफ कर दो, मतलब मिर्चा तोड़ लो और पेड़ काट के बाहर फेंक दो। तो पूरे गांव ने 56 कुंटल में 60 कुंटल मिर्चा तोड़ी, और जब काटने की बारी आई तो एक साथ पूरे गांव को बुखार चढ़ाया। एकदम से सब बीमार हो गए, मुझे बुखार है, फिर मुझे लेबर करके कटवानी पड़ी और फेंकवानी पड़ी। तो इस बार मैंने नया रूल अपनाया कि आप जिसको एक भी मिर्च चाहिए उसको 1 पेड़ काटना पड़ेगा, काटो और मैं पेड़ के ले जाओ। तो जितना एरिया आप खाली देख रहे हैं वो लोग ले गए उतना, और उसके बाद बाकी का ये बचा है तो कम से कम 1.5 ट्रॉली है ये। तो आज इसको कटवा के बाहर फेंकवा रहा हूँ, और ये केवल हेलीकॉप्टर डोज है, बाकी वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा उत्पादन होता है, आप लोग खेती कर सकते हैं अगर दिमाग लगाएंगे तो। इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगता, बहुत बड़ी लागत भी नहीं लगती, थोड़ा सा देख रेख अच्छी लगती है, दवा तो लगती है, घाटा खेती में कभी होता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जितना सामान किसान उत्पादन करता है उससे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से मैं हर बार ऐसे फेंक देता हूँ। अगर आप गौर से यहाँ मिर्च देखेंगे तो जैसे आदमी आता है ना, जो आता है उसको हार्ट अटैक टाइप का ज़रूर आता है, यार ऐसा कैसे करते हो आप। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे ज़्यादा लोग फेंक देते हैं, मैं कम फेंक रहा हूँ। जो कुल खेती करते हैं, जिनको खेती करना आता है, वो इससे ज़्यादा फेंकते हैं, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे ना कहते कुत्ते की दुम टाइप का था ना, अगर तुमसे 2 किलो वजन नहीं उठता तो तुमने ये मान लिया कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े दारा सिंह तुम हो, तुम ऐसे और कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई एक किसान ऐसे गोभी पे बार बार कमेंट करता है, बोले ये वो बेवकूफ़ को ये भी नहीं मालूम कि मैंने गोभी को 4 बार काटा, और उसको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे अगर कुछ हट के करना नहीं सोचोगे। तो मेरे चैनल पे आके भौंकना उकना ऐसे मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर कुछ सीखना चाहो तो सीख लो, वरना ऐसे भूं 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 करते रहोगे, इससे मेरी सेहत पे थोड़ी असर पड़ेगा। मैंने बताया कि मैं 60-70 हज़ार या 1 लाख ऐसे मैंने बहुत सारे काम कर रखे हैं। 900 950 किसान हैं जिनको मैं ऐसे सस्ते में उपलब्ध करा, गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडी दे रहा हूँ मैं। तुम 2 लोगों को 2 रोटियां नहीं खिला पाओगे कभी मुफ्त में, और ऐसा करने के लिए जज्बा लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है। ये खेती इतना देती है कि तुम खा लोगे 4 लोग खा लेंगे। मैं 3.5 लाख 4 लाख रुपए की लेबर खर्चा आता है मेरा साल का, और इस गाँव में मैं अपने गाँव में देता हूँ 80-90 हज़ार रुपये टेम्पू वाले को देता हूँ, और कम से कम 1 लाख रुपए उस ब्याह को देता हूँ जो मेरा माल बेचता है। तो 5 से 6 लाख रुपए निकलते ही निकलता है इसी खेती से, प्रति वर्ष का है ये। और मैं कितना कर लेता हूँ ये तुम कभी नहीं पचा पाओगे, मर जाओगे गलत लगाते लगाते, लेकिन तुम्हारे भेजे में नहीं चढ़ेगी। तो अगर चढ़ रही हो तो सीख लो खेती करना, मुँह चलाना कम और समझना ज़रूर। बहुत सारी जानकारी चैनल पर डरी है, जो कभी भेजे में चढ़ेगी तभी समझ में आएगी, वरना बकवास लगेगी। तो अगर बकवास लगे तो मत देखा करो। और अगर कुछ जीवन में करना चाहते हो, वाकई में 2 पैसे कमाना चाहते हो तो कर लो। ये छोटी मोटी जैसे तुम नौकरी करते हो ना, उससे ज़्यादा मैं दे रहा हूँ इसी ज़मीन से लोगों को। मैंने भी 2-4 लोग ऐसे लगा रखे हैं यार। तो बेकार की बातें नहीं, काम की बातें करना सीखो। नमस्कार।